नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र देव के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र देव जो कि सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र देव जो कि आपकी लाइफ की लग्जरी के कारक हैं, ऐसे शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, 25 दिसंबर को शुक्र देव अपनी स्वयं की राशि तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर शुक्र देव 17 जनवरी 2024 तक रहेंगे। ऐसी स्थिति में आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 6 भाग्यशाली लग्नों के बारे में जिनके जीवन में शुक्र देव के राशि परिवर्तन से आने वाला है एक बड़ा बदलाव। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहले भाग्यशाली लग्न के बारे में और वह है मित्रों वृष लग्न। मित्रों, वृष लग्न किन व्यक्तियों का होता है? यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में यानी पहले भाव में नंबर लिखा है 2 तो आप वृष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में यदि चर्चा करें शुक्र देव की तो अभी तक शुक्र देव आपके छठे भाव में विराजमान थे। शुक्र देव आपके लग्नेश होते हैं और अब 25 दिसंबर से शुक्र देव आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ स्थिति बन रही है। यानी शुक्र देव के राशि परिवर्तन से आपके मध्य यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो समाप्त होगा। यदि आप विवाह योग्य हैं और विवाह नहीं हो पाया है उसके लिए भी अच्छे योग बनेंगे। यदि आपके जीवन साथी के साथ कोई भी ऐसी स्थिति बनी हुई थी जिसमें आपको चिंता हो रही थी तो वो भी समाप्त होगी। यानी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है ये राशि परिवर्तन। इसके साथ ही आपके दैनिक रोजगार में भी बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे शुक्र देव। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपका जो भी कारोबार हो वहां पर बहुत अच्छी स्थिति बनाकर देंगे शुक्र देव। साथ ही आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, एकदम अच्छी स्थिति आप अपने अंदर महसूस करेंगे। साथ ही आपका ऑरा भी बहुत पॉजिटिव रहेगा, आप डिसीजन भी आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व आपका नजर आएगा। तो इस प्रकार से शुक्र देव के राशि परिवर्तन से वृष लग्न के जातकों के जीवन में आने वाला है बड़ा बदलाव। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं दूसरे भाग्यशाली लग्न के बारे में और वह है मित्रों कर्क लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4 तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र देव आपके पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक शुक्र देव आपके चतुर्थ भाव में थे, आपके जीवन में लग्जरी बढ़ाई इन्होंने। साथ ही अब जब शुक्र देव पंचम भाव में विराजमान होंगे तो सडन बेनिफिट के योग बनाएंगे। अचानक से लाभ की स्थिति आपके जीवन में बनी होगी, अचानक से आपके रुके काम बनने लग जाएंगे। संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की चिंता होगी उसमें अब कमी आएगी। संतान के भविष्य से लेकर यदि मन दुखी है या मन परेशान है तो उसमें भी अब अच्छे सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। संतान से संबंधित यदि कोई भी और चिंता है तो वो भी समाप्त होती हुई नजर आएगी। ये समय आपको अचानक से धन लाभ देने के योग्य बन रहा है। इस समय में आपकी आय में वृद्धि होने के योग भी बनते हैं। साथ ही आपके डिजायर्स, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी मन की इच्छाओं के पूर्ण होने के योग भी बनते हैं। तो इस प्रकार से कर्क लग्न के जातकों के लिए भी ये समय रहेगा बड़ा खास। अब जान लेते हैं तीसरे भाग्यशाली लग्न के बारे में और वह है मित्रों सिंह लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 5 तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र देव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शुक्र देव लग्जरी के कारक होते हैं और अब शुक्र देव 25 दिसंबर से लग्जरी के भाव में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में लग्जरी बढ़ने के योग बन रहे हैं, सुख सुविधा के साधन बढ़ने के योग बन रहे हैं। पिछले दिनों यदि आपकी अत्यधिक भागा दौड़ी रही, आप परेशान रहे, तो अब एक लग्जरी लाइफ लीड करने के योग बन रहे हैं। साथ ही यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अन्य डिसीजन भी लेना चाहते हैं, उसके लिए भी सुंदर योग बन रहे हैं। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड से जुड़े हैं तो वहां पर भी अच्छे योग देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने कलीग्स का, अपने फ्रेंड्स का भी सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने कर्म क्षेत्र में, अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। पहले से बेहतर आपका कारोबार चलेगा, पहले से बेहतर आपकी जॉब की स्थिति बनेगी। तो इस प्रकार से कर्क लग्न के जातकों के लिए भी शुक्र देव का राशि परिवर्तन जीवन में सुख सुविधा को लेकर आ रहा है।
अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अगले लग्न के बारे में। अगला भाग्यशाली लग्न है मित्रों तुला लग्न। अभी तक शुक्रदेव आपके लग्न में विराजित थे, अब शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। द्वितीय भाव होता है मित्रों धन का भाव, और जब आपके लग्नेश ही धन के भाव में प्रवेश करेंगे तो आप ये समझ लीजिए ये समय आपके लिए रहेगा बेहद खास। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किन लोगों का तुला लग्न होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 7 तो आप तुला लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में जैसे ही शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, धन से संबंधित सभी अड़चने समाप्त होंगी। धन से संबंधित आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। परिवार का, ससुराल का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी वाणी बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। आप अपनी वाणी के माध्यम से लोगों का मन मोहते हुए नजर आएंगे। शुक्रदेव आपको अति प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहने योग्य बनाता है। उसी प्रकार से आपकी वाणी में भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो आपके कार्य आपके वाणी के माध्यम से ही बन जाएंगे। जो लोग काउंसलर हैं, टीचर हैं, किसी भी प्रकार से ऐसे प्रोफेशन में हैं जो वाणी से संबंधित है, तो वहां पर अच्छे योग देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से तुला लग्न के जातकों के जीवन में जितने भी रुकावटें थी वो समाप्त होंगी और नए मार्ग खुलने लग जाएंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अगले लग्न के बारे में। अगला भाग्यशाली लग्न है मित्रों मकर लग्न। मकर लग्न किन व्यक्तियों का होता है? यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 10 तो आप मकर लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में शुक्रदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं और पिछले दिनों शुक्रदेव आपके करियर यानी कर्म के भाव में विराजमान थे। तो मित्रों पिछले महीने इन्होंने आपके कर्म की स्थिति को सुधारा और आपसे अत्यधिक मेहनत करवाई, आपसे बहुत अच्छे कार्य करवाए। और अब जब शुक्रदेव 25 दिसंबर को आपके एकादश भाव में आएंगे तो उसके फल आपको प्राप्त होंगे। यानी आपकी सैलरी बढ़ने के योग बनते हैं, आपकी आमदनी बढ़ने के योग बना देंगे। साथ ही आपकी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होने के योग बना देंगे। आपने पिछले महीने जो भी कार्य किया उससे संबंधित आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण होंगी। इसके साथ ही शुक्रदेव आपको आकस्मिक लाभ की स्थिति भी बनाकर देंगे। यदि आप शेयर्स में डील करते हैं तो वहां पर भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। अचानक से आपको संतान से संबंधित लाभ, संतान से संबंधित खुशी या संतान से संबंधित चिंताओं में कमी आने के योग बनेंगे। साथ ही अचानक ही धन से संबंधित विशेष लाभ के योग भी आपके जीवन में बनेंगे। ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत खास रहेगा। कंपटीशन में आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से मकर लग्न के जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छी उपलब्धियां लेकर आ रहा है। तो अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अंतिम लग्न के बारे में, और वह है मित्रों कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में शुक्रदेव उनके कर्म भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं 25 दिसंबर को। यानी आपके करियर में अब 4 चांद लगा देंगे। आप बहुत क्रिएटिव स्थिति अपने अंदर महसूस करेंगे। जो भी कार्य करेंगे उसे बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे कि वो कार्य सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आप अपने कर्म क्षेत्र में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपका जो भी कारोबार हो, आप उसमें शीघ्रता से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस समय किए गए कार्यों के बहुत ही अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके जीवन में लग्जरी को बढ़ाने का कार्य करेंगे शुक्रदेव। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, घर गाड़ी वाहन से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी फेवरेबल योग बनाकर देंगे शुक्रदेव। शुक्रदेव के आशीर्वाद से आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जाना 6 भाग्यशाली लग्नों के बारे में, परंतु अन्य लग्नों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना है एक बहुत ही सरल सिंपल उपाय। वह उपाय क्या है? या तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करें या फिर ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। इन दोनों में से कोई भी एक कार्य करें और आप खुद महसूस करेंगे कि शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के बहुत ही सुंदर परिणाम आपको देखने को मिले। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।